डायबिटीज मलाइटस जो है वो 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डायबिटीज मलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच देयर इज हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक मेटाबॉलिक डिजीज है जहाँ पे हाई ब्लड शुगर लेवल देखने को मिलता है। ठीक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो रहा है? हाइपरग्लाइसीमिया विच रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन। तो इंसुलिन सिक्रीशन के डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है। इट रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन एक्शन। क्लासिफिकेशन देखिए डायबिटीज मेलाइटस का, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और अदर। ठीक, तो टाइप 1 के अंदर डायबिटीज में क्या होता है? उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं टाइप 1 वाले को। ये बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बीटा सेल्स ऑफ द इंसुलिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यूजुअली लीडिंग टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे। ठीक है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून मीडिएटेड होता है ये और इडियोपैथिक कॉज होता है। सेकेंड टाइप जो टाइप 2 है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं इसको। इट में रेंज फ्रॉम प्रीडोमिनेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है टू प्रीडोमिनेंटली सिक्रीटरी डिफेक्ट विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 2 के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट टाइप 3 नहीं है, अदर स्पेसिफिक टाइप्स में डायबिटीज के अदर क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो एक हो गया कि ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, साइटोमेगालोवायरस, कंजेनाइटल रूबेला में हो सकता है। उसके बाद जेनेटिक डिफेक्ट है बीटा सेल फंक्शंस में। नेक्स्ट है जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन का एक्शन, जेनेटिकली डिफेक्ट है। और डिजीज ऑफ एक्सोक्राइन पेनक्रियास का डिजीज है, एक्सोक्राइन पेनक्रियास का। एंडोक्राइनोपैथीज है। ठीक है, तो ये अदर कॉज हो गया, अदर स्पेसिफिक टाइप हो गया। जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ द बीटा सेल फंक्शन, जेनेटिक डिफेक्ट इन द इंसुलिन एक्शन, डिजीज ऑफ द एक्सोक्राइन पेनक्रियास, एंडोक्राइनोपैथी, ड्रग इंड्यूस्ड या इन्फेक्शंस की वजह से। नेक्स्ट है यहाँ पे पैथोजेनेसिस कैसे हो रहा है टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम कह रहे थे इंसुलिन डिपेंडेंट, ये क्यों हो रहा था? जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे वायरसेस के अंदर या एक्सपोजर टू काउ मिल्क की वजह से भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट ये इंसुलाइटिस के केसेस में भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो जाए, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी बन के डिस्ट्रॉय हो जाए इंसुलिन की सेल्स। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है इट हैज 2 फिजियोलॉजिक डिफेक्ट। यहाँ पे 2 चीजें देखने मिल रही है टाइप 2 में, एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, दूसरा एबनॉर्मल इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से भी डायबिटीज होने की चांसेस होती है। क्लिनिकल फीचर क्या होता है डायबिटीज में? तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है ना, तो उसकी वजह से हमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया देखने को मिलता है। यहाँ पे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया देखने को मिलता है। और वेरी ग्रेजुअल ऑनसेट का होता है एडल्ट्स में और एक्यूट होता है चिल्ड्रन में। पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया लिखेंगे। वेट लॉस देखने को मिल रहा है डायबिटीज में, वीकनेस और लैसिट्यूड भी देखने को मिल रही है, थकान, वीकनेस, वेट लॉस। प्रोराइटिस वल्वे इन फीमेल्स, इचिंग होती है। ठीक है, प्रोराइटिस वल्वा इन फीमेल्स या बैलेनाइटिस इन मेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है यहाँ पे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह। विजन में प्रॉब्लम होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन, एसिम्प्टोमेटिक ग्लाइकोसूरिया भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, पेरिफेरल, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एमआई हो सकता है डायबिटीज की वजह से, जीआई प्रॉब्लम, आर्थरोपैथी, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम डायबिटीज को? तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर देखने को मिल सकता है, और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 128 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, और ओजीटीटी टेस्ट करवाते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे भी बढ़ा हुआ मिलेगा हमें, मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेस देन 110 mg पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल 110 होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मोर देन हो गया ये, तो फिर इम्पेयर्ड हो गया। ठीक है,
इस तरीके से हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो डाइट मैनेज करते हैं। शुगर वाली डाइट हम एकदम मना कर देते हैं। तो क्या क्या, जैसे शुगर, हनी, जैगरी, जूस, पुडिंग्स, सॉस वगैरह ये सब मना करते हैं। कौन कौन सा अलाउ करते हैं, तो वीट वगैरह थोड़ा थोड़ा अलाउ करते हैं, प्लेन बिस्किट वगैरह, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ठीक है, ये सब। उसके बाद एक्सरसाइज में बोल रहे हैं हम, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बॉडी वेट मेंटेन करनी पड़ेगी। और इंसुलिन वाली ड्रग्स दे रहे हैं हम, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं हम। और इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायबिटीज का। तो ये हो गया हमारा डायबिटीज मेलाइटिस।